राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र। इस उपनिषद में 3 का ही इस प्रकार ज्ञेय रूप में उल्लेख हुआ है तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्न भी किया है। इस उपनिषद में 3 का ही इस प्रकार ज्ञेय रूप में उल्लेख हुआ है तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्न भी किया गया है। कठोपनिषद में नाचिकेता ने यमराज से अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा इन्हीं तीनों को जानने के बारे में प्रश्न किया है। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर यमराज ने दिया है। इसमें प्रधान के विषय में न कोई प्रश्न किया गया है न उत्तर ही है। 7वां सूत्र। महत् शब्द की भांति ही इसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है। महत् शब्द की भांति ही इसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है। सांख्य शास्त्र में जिस प्रकार महत् शब्द महतत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिषद में यही शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कठोपनिषद में कहा गया है, बुद्धि से महान आत्मा पर है। सांख्य मत में बुद्धि का नाम ही महतत्व है, जो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था, किंतु यहाँ महत् शब्द जीवात्मा का वाचक है, जो बुद्धि से परे है। इसी प्रकार अव्यक्त शब्द का भी अर्थ सांख्य मत से भिन्न है। 8वां सूत्र। किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है। किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है। जिस प्रकार चमस शब्द सोमपान के लिए निर्मित पात्र के लिए रूढ़ हो जाने पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में वह सिर के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार श्वेता सौतर उपनिषद में जो अजा शब्द उस प्रकृति का वाचक नहीं है, जिसका सांख्य शास्त्र में प्रकृति नाम से कहा गया है, यह प्रकृति भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूप अचिंत्य शक्ति है। सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है, दोनों में यही अंतर है। सूत्र में यह भी कहा गया है कि जब मनुष्य, ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। सांख्य मत में प्रकृति को ब्रह्म रूप नहीं, उससे भिन्न माना है, यही अंतर है। 9वां सूत्र। निश्चय ही यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों की कारण भूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसा ही वर्णन करते हैं। निश्चय यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों के कारण भूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसा ही वर्णन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में परमेश्वर से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत के विस्तार का वर्णन है। इसी उपनिषद में कहा गया है कि उसी परमेश्वर ने सर्वप्रथम तेज को रचा। तेज से जल और जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई है। श्वेता सौतर उपनिषद में भी प्रकृति को स्वतंत्र नहीं माना है। भगवान की शक्ति रूप अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति, इन दोनों पर शासन करने वाला परम पुरुष परमेश्वर को बताया गया है। इसी में कहा है भोक्ता, भोग्य और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर, इन तीनों रूपों को ब्रह्म ही बताया गया है। इस प्रकार अजा शब्द प्रकृति का वाचक होने पर भी सांख्य मत वालों की प्रकृति के समान स्वतंत्र नहीं है, बल्कि परमात्मा की ही अभिन्न शक्ति है, जो उसके अधीन रहने वाली है। 10वां सूत्र। यहाँ अजा का रूपक मानकर उसके विविध रूप का कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है। यहाँ अजा का रूपक मानकर उसके विविध रूप का कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है।
जिस प्रकार अन्य उपनिषदों में सूर्य को मधु, वाणी को धेनु और द्युलोक को अग्नि कहा गया, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति को भी रूपक के रूप में अजा कहकर उसके लाल, सफ़ेद और काले 3 रंग बताए गए हैं, जो तेज, जल और अन्न के ही रंग है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। 6वां सूत्र, इस उपनिषद में 3 का ही इस प्रकार गे रूप में उल्लेख हुआ है तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्न भी किया गया है। 7वां सूत्र, महत् शब्द की भांति ही इसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है। 8वां सूत्र, किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है। 9वां सूत्र, निश्चय यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों के कारणभूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसा ही वर्णन करते हैं। 10वां सूत्र, यहाँ अजा का रूपक मानकर उसके विध रूप का कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है, इसलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।